दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्ते पर एक हमला हुआ। उस जहाज पर 11 भारतीय नाविक सवार थे। 10 को बचा लिया गया, लेकिन एक अब भी लापता है। इसके बाद भारत सरकार ने बयान जारी किया, हमले की निंदा की, फिर ओमान से संपर्क बढ़ाया और पूरे हालात पर नजर रखने की बात कही। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। यहाँ पर एक सवाल जो हर किसी के जहन में कौंध रहा है इस वक्त, वो ये है कि क्या एक कारोबारी जहाज पर हुए हमले ने पूरे मिडिल ईस्ट को फिर से जंग के मुहाने पर ला खड़ा किया है। इस हमले पर भारत ने क्या कहा है, सब बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहले भारत की बात करते हैं। भारत ने 12 जुलाई को ओमान कोस्ट के पास हुए एक मर्चेंट वेसल यानी कि कारोबारी जहाज पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इस जहाज पर कुल 11 भारतीय नाविक सवार थे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक इनमें से 10 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है और एक भारतीय अब भी लापता है, उसकी तलाश की जा रही है। मामला साइप्रस के झंडे वाले कारोबारी जहाज GFS गैलेक्सी का है। ईरान ने इस जहाज पर एक तथाकथित वार्निंग शॉट दागने की बात कही है। ईरान का दावा है कि जहाज उस रास्ते से गुजर रहा था जिसे उसने मंजूरी नहीं दी है। इसके कुछ ही समय बाद ईरान ने एक बार फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का ऐलान कर दिया। साथ ही चेतावनी दी कि अगर इस कार्रवाई का जवाब देने की कोशिश हुई तो उसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। घटना के बाद भारत सरकार ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया और इस मामले को कंडेम किया। साथ ही कहा कि ओमान में भारतीय दूतावास लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। दूतावास ओमान की सरकार के साथ मिलकर लापता भारतीय की तलाश में जुटा है। भारत ने इस मदद के लिए ओमान का धन्यवाद भी किया है। यहीं से मामला और बड़ा हो गया। अमेरिका ने कारोबारी जहाज पर हुए हमले को आधार बनाते हुए ईरान पर एक और बड़ा सैन्य हमला कर दिया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम के मुताबिक इस बार करीब 140 ईरानी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। इनमें मिसाइल और ड्रोन ठिकाने, नेवल पावर्स, हथियारों के गोदाम, कम्युनिकेशन नेटवर्क और कोस्टल सर्विलांस सेंटर शामिल थे। सेंटकॉम ने यह भी कहा कि पिछले 3 दिनों में अमेरिकी सेना ईरान के 300 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर हमला कर चुका है। यानी इस हफ्ते ये अमेरिका की तीसरी बड़ी सैन्य कार्रवाई थी। अमेरिकी हमले के बाद ईरान की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की खबर आई। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर, संयुक्त अरब अमीरात और ओमान की ओर हमले किए हैं। इससे पूरे पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ गया है। इस पूरे तनाव के बीच एक बार फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सबसे बड़ा मुद्दा बनकर सामने आया है। यही समुद्री रास्ता ईरान और अमेरिका के बीच चल रही बातचीत में सबसे बड़ी अड़चन माना जा रहा है। दोनों देशों के बीच 28 फरवरी से शुरू हुए युद्ध को अस्थायी तौर पर खत्म करने की कोशिश चल रही है, लेकिन हॉर्मुज को लेकर टकराव कम होने का नाम नहीं ले रहा। भारत ने अपने बयान में सिर्फ जहाज पर हुए हमले की निंदा नहीं की, बल्कि पूरे इलाके में बढ़ते तनाव पर चिंता भी जताई है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि कारोबारी जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं। भारत ने सभी पक्षों से तुरंत तनाव कम करने, बातचीत के जरिए समाधान निकालने और इलाके में शांति बहाल करने की अपील की है। भारत ने यह भी कहा कि कारोबारी जहाज़ों और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक समुद्री रास्तों पर बिना किसी रुकावट के आवाजाही और कारोबार जल्द से जल्द बहाल होना चाहिए। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा नाम आसिफ असरार है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।